हाय एवरीवन। तो देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले देखो क्वालिटी शायद उतना अच्छा नहीं है वीडियो का, तो फिर भी एडजस्ट कर लो। तो देखो इस वीडियो में हम लोग किस तरीके से सीखेंगे, बेसिकली तो सीखना क्या है। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी क्या कहता है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एंड देन जनरल टर्म क्या है। और ये जो तीनों जो टॉपिक है ना, इस तीनों टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे, मतलब कि हम सॉल्व करेंगे और तुम लोग देखना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। समझ रहे हो? तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उम्मीद है तुम लोग पूरा एकदम सीख ही जाओगे। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए क्या है, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और टी एन का जो फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला। बेसिक बुक में तुमको चाहे स्कूल में भी ये तीनों चीज़ तुम लोग को बतलाया जाता है, लेकिन क्या तुम अंदर घुसना है ना, तो घुसते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। देखो अभी 2 4 6 देखो, तो यहाँ पे हम एक एपी लिखे 2 4 6, ये एपी है। बतलाओ कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। जैसे ही फर्स्ट दिमाग में दिखा हुआ है कि फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब क्या, पहला। तो इसमें सबसे पहला टर्म तुमको क्या दिख रहा है, तुमको सबसे पहला टर्म, तुमको सबसे पहला नंबर तुमको क्या दिख रहा है, तुमको 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम ए का वैल्यू तुम क्या पुट करोगे, दिमाग लड़ाओ, क्या पुट करोगे, तुम 2 पुट करोगे। तुम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ए इज इक्वल टू 2। सॉरी इंक बाहर निकल गया। तो हम लोग ए इज इक्वल टू 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो, अब यहाँ पे कहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखो लग नहीं रहा कि एक कॉमन मतलब समान, डिफरेंस मतलब अंतर। कुछ दिमाग में तो आता ही है, जो कॉमन डिफरेंस है तो मतलब समान, अंतर कुछ स्टेप से आता है। तो अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो देखो ये तुम्हारा सेकंड टर्म है, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है। तो इसमें तुम कुछ ऑब्जर्व करो। जो तुम्हारा थर्ड टर्म, जो तुम्हारा 6 है, तुम कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ तुमको दिमाग में आता होगा। ये 2 है, 2 से बन रहा है बढ़ा है 4, 4 से बढ़ा है 6, मतलब कि दो दो नंबर जो है वो इंक्रीज करे। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे दो का अंतर नहीं आ रहा, तुमको समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग लिखेंगे वो देखो अभी। तो देखो 4 माइनस सॉरी एक्चुअली इसका इंक बाहर गिर रहा है। देखो 4 - 2 b - a, तो हम लोग c - b कर सकते हैं। तो 2 = 2, सॉरी 6 - 4 होगा, मैं गलती लिख दिया था। देखो तो दो का अंतर आ रहा है, तो हम समझ रहे। तो इस जो देखो जो टर्म दिए हुए, जो एपी दिए हुए, उन दो कितने नंबर से वो इंक्रीज कर रहा है, चाहे कितने नंबर का अंतर आ रहा है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा। कितने नंबर का अंतर आ रहा है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा। समझ रहे हो? अब देखो ये जनरल टर्म है, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म हो गया, डी सेकंड टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस हो गया, और जो एन जो हो गया, एन नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कि जो तुम्हारा दिया हुआ जो एपी है, उस एपी में तुम्हारा कितना टर्म, 10 टर्म है, 20 टर्म है। देखो ये जो हो गया ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, मतलब कि इस तरीके से मिला के कितना आगे। देखो जो डॉट है ना, डॉट आगे कितना आगे तक जाता है, वो तुम्हारा एन का वैल्यू हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो कहता है कि फाइंड ए एंड बी, तो ए और बी का तुम वैल्यू निकालो सच डैट द नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए ए एन बी 25 फॉर्म एन ए पी। तो ये ए पी बनाते, नंबर क्या क्या है, ए 9 बी 25। तो हम सबसे पहले ए पी लिखते हैं, ए पी क्या कहता है। तो बुक यहाँ पे रख देते हैं, अब ए पी लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए 9 b 25, 9 b and then 25। तुमको क्या कहा है, तुमको ए एंड बी का वैल्यू ऑब्टेन कर दूँगा, इसका
और इसका तुमको वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो बताओ इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? ए होगा। लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया। अब क्या आता है? अब आता है कॉमन डिफरेंस निकालने का, मतलब एक समान अंतर है, मतलब वही ना, एक समान अंतर क्या होगा? डी का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो देखो इसमें से अगर इसको माइनस करते हो तो जो वैल्यू आएगा वो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो सेम आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। क्योंकि क्या है कि ए पी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, हर एक जगह वो सारे टर्म में वो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो तो कुछ नहीं करते हैं, ए माइनस एन इज इक्वल टू बी माइनस सॉरी a माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस बी, 9 माइनस बी। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो। अब देखो a माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन निकाल। देखो जब समझो ध्यान से, जब तुमको दो टर्म दिया रहता है, तुमको ए और बी कहीं भी चाहे तुम एक्स वाई रहे वाई जेड रहे, मतलब कि जैसे दो का जब तुमको वैल्यू ऑब्टेन करना है, तुम्हारे पास कुछ नहीं दिए हुए, तुम सिंपली कुछ मत करो, तुम दो इक्वेशन निकालो, एक ए प्लस बी के फॉर्म में इक्वेशन निकालो, मतलब कि ए प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, और तुम एक ए माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग का तुम कुछ इक्वेशन निकाल लो, और उस बेसिस पे तुम उसको प्लस चाहे माइनस करके तुम ऑब्टेन करोगे। तो सिर्फ देखो बी मतलब नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तुम्हारा एक से वैल्यू बचेगा, मतलब कि तुम्हारा ए बचेगा, तुम बी का वैल्यू निकाल सकते हो उस तरीके से। समझो, देखो अब तुम देखो तुम समझ जाओगे। तो देखो ध्यान से, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में 9 है, ये निगेटिव में है, तो ये इधर आएगा इज इक्वल टू के इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज कर जाएगा। ध्यान से देखो, इज इक्वल टू के बाद वाला इधर, मतलब कि इज इक्वल टू के पहले वाला अगर निगेटिव में अगर इधर आता है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव में इधर आएगा तो निगेटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब कि साइन चेंज होता है। इज इक्वल टू के अगल बगल में, मतलब इज इक्वल टू के इधर से इधर आने में साइन चेंज हो जाता है। समझ रहे हो ना? देखो अब 9 प्लस 9 सॉरी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 18। ये हम लोग एक इक्वेशन निकाल चुके, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 18, इक्वेशन 1 हुआ। अब देखो, अब ये 9 माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस 25 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज योर सेम, कॉमन डिफरेंस तुम्हारा सेम रहेगा। समझ रहे हो? तो 9 माइनस बी, 9 माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस 25 पढ़ सकते हैं, सिंपल है, इज इक्वल टू बी माइनस 25। तो देखो ये 9 है, इधर माइनस 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव में चेंज कर जाएगा, तो 9 प्लस 25। तो ये माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा? ये प्लस बी में चेंज कर जाएगा, तो ये क्या होगा? b प्लस बी इज इक्वल टू 2b। देखो एक प्लस एक 2 होता है, तो अगर तुम अल्फाबेटिकली भी तुम जोड़ोगे तो सेम फार्मूला इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम लोग बचपन में सिखाया जाता है एक प्लस एक क्या होता है? 2, तो b प्लस बी 2, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब 25 प्लस 9 कितना होगा? 34। इजी है, समझ रहे हो? तो 34 एंड देन 2b, यहाँ तक समझ रहे हो? 2b। अब देखो ये 2b, 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई में, 2b के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई में तरह क्या होगा? डिवाइड में चेंज होगा, b का वैल्यू आप टेंट कर सकते हो 34/2, 34/2, 17 गुने 34, सॉरी 17 2 34, तो तुम्हारा b का वैल्यू आता है 17। अब हम लोग ये जो b का जो तुम्हारा वैल्यू ऑब्टेन्ड हुआ उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दो,
तो हम लोग इसको रेस करते हैं। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 18। बी का वैल्यू कितना आया 17, तो 17 18। देखो पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा, तो a इज इक्वल टू 18 माइनस 17, तो a का वैल्यू कितना होगा 1। समझ गए, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जनरल टर्म पर क्वेश्चन देखेंगे, समझ रहे हो, बस 2 क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। अब देखो, अब क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया, हाँ देखो कहता है कि इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, देखो एक एपी का पांचवा, अच्छा सॉरी, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब कि एपी का जो पांचवा टर्म है उसका 5 गुना इस बराबर है 9th टर्म के 8 गुना के। सबसे पहले क्या कर रहा है कि इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, सबसे पहले हम फिफ्थ टर्म लिखते हैं, क्या होगा, मार्कर फिफ्थ टर्म सबसे पहले लिखते हैं। देखो तो फिफ्थ टर्म में क्या, सबसे पहले टी एन इज इक्वल टू योर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू यही होगा, सिंपल। तो ए को सबसे पहले लिखो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अब थोड़ा वो सब नहीं लिखते, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, फिफ्थ टर्म कहता है पांचवा टर्म, तो पांचवा टर्म तुम लोग कैसे लिखोगे, ए को फर्स्ट कॉमन फर्स्ट टर्म मान चुके हैं हम। तुमको क्या बोला था कि एन क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्म होगा, कितना तुम्हारा टर्म है। तो यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ टर्म पे क्या दिए हुए, तुमको 5 दिए हुए, तुम्हारे पास 5 टर्म है, मतलब पांचवा टर्म, सॉरी पांचवें टर्म के बारे में कह रहा है, पांचवा टर्म। तो एन माइनस 1, तो एन की जगह वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। T5 क्या होगा, a प्लस 4d, T5 ये होगा। अब कौन सा टर्म करता है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8 टर्म करता है, 8 गुना है उसके 8वें टर्म से। तो 8वां टर्म अब लिखूँ, T8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो, देखो ए प्लस 7d तुम्हारा 8वां टर्म होगा। अब तुम इक्वेट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं अब हम लोग। देखो हम इधर आ जा रहे हैं, इधर लिखा है तुम लोग को। तो देखो कहता है 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, पांचवें टर्म का 5 गुना, तो 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म एंड, तो ये तुम्हारा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग जाएंगे तो ये ऑब्टेंड आ रहा है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब देखो ध्यान से, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा 5 इंटू ए प्लस 4d। फिफ्थ टर्म हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, तो 8 इंटू ए प्लस 7d। अब इसको मल्टीप्लाई होगा, 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5a प्लस 8a प्लस 7 जा 56 d। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे A5A है, यहाँ पे 8A है, तो सेम वाले को हम लोग एक साथ रखते, A वाले को एक साथ, D वाले को D के साथ। तो 5A माइनस 8A इज इक्वल टू 56D माइनस 20D। देखो 5 में से 8 जाएगा 3, लेकिन बड़े के साथ नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव सबसे पहले देंगे, -3 है,
देखो 56 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 56 में से तुम्हारा 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। तो 36, देखो बड़े वाले से तुम्हारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिए हैं, ठीक है। तो कटेगा तो कितना आएगा, 1 2 12 3 तो 12 3 36। तो ए इज इक्वल टू तुम्हारा आ रहा है -12d। ए का तुम्हारा वैल्यू इतना दे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था निकालने के लिए, अच्छा, शो डैट इट्स 13th टर्म इज 0। तो कहते हैं कि दिखलाओ कि उसका जो 13वां टर्म है वो 0 है, मतलब T13 इज इक्वल टू और 0 प्रूफ करना है। T13 इज इक्वल टू और 0 प्रूफ करना है। तो देखो ए का वैल्यू हम लोग -12d निकाल ली, अब इसको छोड़ दो यहीं पर। अच्छा देखो ए इज इक्वल टू -12d लिख दिए हैं। तो अब 13वां टर्म देखो क्या होगा, ए प्लस फर्स्ट टर्म एंड देन 13 नंबर ऑफ टर्म, 13 मतलब कि टर्म है तो 13 लिखा आएगा। तो 13 में से 1 गया 12, ए प्लस 12d। देखो ए का वैल्यू तुम क्या लाए, ए का वैल्यू तुम -12d लाए हो, -12d प्लस 12d कट के 0, तो 13 टर्म का वैल्यू तुम्हारा 0 आ रहा है। तो प्रूफ हो गया। देखो जितना हमको पता था, जितना हमको समझे, उतना पूरा तुम लोग को बताने का कोशिश की है। प्लीज़ बोलना समझ में आया कि नहीं आया। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।